सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंगेज एंड लर्न। सो एक वीडियो मैं ऑलरेडी एक्सेल से रिलेटेड बना चुकी हूँ, बट आई थॉट वो वीडियो थोड़ी छोटी थी और उसमें कुछ ही क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो आज की वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लिख भी रखे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो है हाउ टू अप्लाई, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। कमेंट भी अभी भी आ रहे हैं उस वीडियो के बाद भी, तो मैं बता दूँ सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है अप्लाई करने का, दैट इज़ वॉक इन। जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका 1 या 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप ऑनलाइन इसको करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, 1 महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी, 2 महीना भी, काफ़ी टाइम आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं होती है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ आप वॉक इन जाइए। सेकंड है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैं बता दूं जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन है आपकी, उसके हिसाब के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डू फ्रेशर गेट हायर्ड। येस, फ्रेशर भी हायर्ड होते हैं एंड एक्सेल में, एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स होते ही हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपकी किस फील्ड में हुई है, बट ग्रेजुएशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद डॉक्यूमेंट्स लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रिजल्ट्स आपके पास होनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सके इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको अपना बता देती हूँ। EXL में कल मेरे को एक कमेंट आया था मुझे कि EXL कहाँ पर है, कहाँ पर आप मतलब जॉब कर रही हैं। तो मैं कर रही हूँ नोएडा सेक्टर 144 EXL। तो 144 इज़ नॉट गुड फॉर लाइक वहाँ पर क्या आपको कोई भी रिक्शा ऑटो कुछ नहीं मिलता है। तो 143 इज़ बेस्ट। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सेक्टर 143 आइए, वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी EXL की बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो वो आइए, आप अपना रिज्यूमे लेके आइए 2 या 3, एंड ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको रिज्यूमे अपना सबमिट करना होता है। देन यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो पहला राउंड जो होता है वो होता है HR राउंड। उसमें आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, आपकी सैलरी डिस्कस की जाएगी, आप नाइट शिफ्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है वो पूछा जाएगा, और 1-2 चीज़ें पूछी जाती हैं। नॉर्मली आपकी सैलरी भी डिस्कस होगी ऑफ कोर्स, और दैट्स इट। देन यू विल हैव टू वेट, और देन आपका मैनेजर राउंड होगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और HR राउंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन होगा, मतलब 30 मिनट से तो ऊपर होगा ही आपका ये राउंड। सेकेंड, जैसे मैंने बताया, मैनेजर राउंड होगा, और मैनेजर राउंड में भी कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बस यही है। देन आपका होता है कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि होता है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में ही आपको वहाँ पर पैसेजेस होते हैं, मेल होती है, मतलब आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वो लोग देखेंगे कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप उनका आंसर लिखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट होता है दैट इज़ MCAT टेस्ट। और MCAT टेस्ट नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे उसमें क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, और मैथ्स आती है उसमें, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग काइंड ऑफ। उसके बाद आपका होता है टाइपिंग टेस्ट, जो कि है 95% एक्यूरेसी एंड 25 to 26 वर्ड पर मिनट। मुझे इतना याद नहीं है, तो वो टेस्ट होता है। आपको ये पाँचों टेस्ट कंप्लीट करने होते हैं, मतलब 3 टेस्ट एंड 2 राउंड्स। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि HR राउंड में भी पूछे जाएंगे और मैनेजर राउंड में भी पूछे जाएंगे। तो जो पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आपको अपने बारे में बताना है, और ऐसे बताना है जो आपने रिज्यूमे में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, क्योंकि उन लोगों के पास आपका रिज्यूमे ऑलरेडी होता है। तो लिमिटेड चीज़ें ही बतानी है और सारी चीज़ें बतानी है जो भी आपने रिज्यूमे में शेयर किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन EXL। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ भी प्रिपेयर्ड रहना है। ये क्वेश्चन हर कंपनी में पूछा जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली EXL, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर कंपनीज ऑल्सो। सो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट EXL? आप EXL के बारे में क्या जानते हैं? हु इज़ द CEO ऑफ EXL? सो आपको इनके बारे में भी चेकआउट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस वो लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो नॉर्मली है कि आपसे कोई भी रैंडम टॉपिक पूछ लेंगे ताकि आपकी कम्युनिकेशन चेक कर सकें, तो आपको उससे रिलेटेड भी आंसर्स देने हैं। और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिंपली नाइट अलाउंस है तो मैं बता दूं, नाइट अलाउंस नहीं है, नॉर्मल जो आपकी सैलरी है वही रहेगी। और फ्रेशर की सैलरी यहाँ पर 2.5 LPA से लेकर के 3.5 LPA तक की है। वर्क फ्रॉम होम भी है काफ़ी कंपनियों में प्रोसेस में, और कैप दोनों साइड है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। और इतना ही है। बाकी अगर मुझे कुछ याद आता है तो आई लेट यू नो। इफ़ यू enjoyed and get the information from this video then do like, share and subscribe to my channel। और हाँ गाइज, वर्क फ्रॉम होम अभी काफ़ी कंपनियों में तुरंत मिल रहा है, काफ़ी प्रोसेस में भी तुरंत मिल रहा है, तो बाय।